बेरोजगारों की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। भारत के तमाम बेरोजगार साथियों, आज आपसे मैं सीधे संवाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं। वजह बिल्कुल साफ है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। यह अधिकार हमें संविधान भी देता है। संविधान में जो लिखित है मूल अधिकार, वह भी जीने का अधिकार देते हैं। तो जब हम इन अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आती है रोजगार की। और आज वर्तमान समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सीधा सा सवाल है, बेरोजगार भाइयों बहनों, नौकरी न मिलने की दशा में, रोजगार न मिलने की दशा में क्या बेरोजगारों को जीने के लिए गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए? हर व्यक्ति की सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए सबने कोई ना कोई कदम उठाया, सबने कोई ना कोई उपाय किया। लेकिन जरा सोचिए, विगत 20 वर्षों से मैं बेरोजगारों के हित के लिए संघर्ष कर रहा हूं। तमाम तरह की कोशिशें किया, कुछ में सफलता मिली, कुछ में नहीं मिली। वजह एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या है, अगर हम उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो लगभग 35 लाख से अधिक बेरोजगारों की संख्या है। इसी तरह से बिहार, झारखंड, तमाम अगर प्रदेशों की बात करें तो बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी लंबी फौज है। वजह क्या है? मैं आपसे इस संवाद में, बेरोजगारों की इस पंचायत में आपसे सीधे संवाद में इसलिए जुड़ा हूं, इसका उपाय क्या है? यदि आपके पास कोई इसका उपाय हो, यदि आपके पास कोई इस तरह का रास्ता हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं, निश्चित रूप से वह उपाय बताइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आखिर वह कौन सी समस्या है जो हमारे देश से ना तो गरीबी खत्म हो पा रही है, ना बेरोजगारी खत्म हो पा रही है? यहां तो अब जीने और मरने का प्रश्न आ गया है। हमें अब सुभाष चंद्र बोस की बातें याद आती हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय नरम दल और गरम दल के सभी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया, करो या मरो। आज वही स्थिति बेरोजगारों के साथ है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या आलम है, आपसे भली भांति कौन जानता है? आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम किस तरीके से और किस तरीके से परेशान कर रहा है। जब मैंने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, आज के समय में 2022 में मैं हूं, 20 वर्ष पहले मैंने इस पे एक आवाज उठाई थी, सरकार तक भी अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हर एक सरकार बेरोजगारों की इस मांग को ठुकराती गई। अब हमें अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें अपने लिए कुछ सोचना होगा। जरा सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा जब होता है, नवजात शिशु, मां तब तक उसे दूध नहीं पिलाती है जब तक कि वह आवाज लगाना नहीं शुरू कर देता, जब तक कि वह रोना शुरू नहीं कर देता। और हमसे सबने धोखा किया है, सबने हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने जब जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, भारत में केंद्र सरकार में सरकारें बदलती रहीं, यह आवाज तो मैं विगत 20 वर्षों से उठा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने सबको लिखित रूप से, बकायदा जो लोकतंत्र का नियम है, ज्ञापन के तहत मैंने इस मांग को उठाया था। बहुत से लोगों ने आश्वासन भी दिया कि नहीं, निश्चित रूप से इस पर पहल होनी चाहिए और बेरोजगारों के हित की आवाज उठनी चाहिए। लेकिन किसी ने भी बेरोजगारों के लिए रोजगार किस तरह से आएंगे, नौकरियां किस तरह से आएंगी, किसी ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। वजह सिर्फ एक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मास्टर प्लान नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। बेरोजगारों की पंचायत में मैं गांव-गांव जाता हूं, शहर शहर जाता हूं,
उन बेरोजगारों से मिलता हूं, उनकी बातें पूछता हूं। जब उनकी समस्याओं को आप सुनेंगे, जब उनकी परेशानियों को आप जानेंगे, वादा करता हूं आपसे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। हर आदमी, हर एक व्यक्ति बेरोजगारों का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं। कहीं राजनीतिक दलों की मैं बात करूं, वो भी हम लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर बेरोजगार जाएं तो जाएं कहां? कौन सी ऐसा दल है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बेरोजगारों के हित की बात करेगा, बेरोजगारों को रोजगार देगा? मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, जो इस समय भारत में जो परिस्थितियां चल रही हैं, क्या बेरोजगारी जाति, धर्म और मजहब देखकर आती है? क्या आज हम जाति, धर्म और मजहब के नाम पर बेरोजगारी को भी विभाजित कर सकते? काश ऐसा हो सकता कि हम बेरोजगारी को भी SC ST में विभाजित कर देते, बेरोजगारी को OBC में विभाजित कर देते, बेरोजगारी को जनरल कास्ट में विभाजित कर देते। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत हर एक इंसान को है। जब जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से हमें कुछ करने की आवश्यकता है, और प्रश्न उठता है कि हम करें तो क्या करें। हमने पढ़ाई किया, आज जो बाहर के देशों में स्थिति है उनकी अपेक्षा आप अपने देश की स्थितियों की तुलना करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम अभी कहां हैं और दुनिया कहां चली गई। बहुत तकलीफ होता है कि जब एक ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति रिक्शा चलाने के लिए विवश है। बहुत तकलीफ होता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति किसी होटल में जाकर के वेटर का काम करता है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो दुख देती हैं, जो दर्द देती हैं। भारत के नौजवान बेरोजगार साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आखिर इसका हल क्या है? हम सभी लोग किसी न किसी को दोष देते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए। हर आदमी किसी न किसी को दोष देता है। क्या हम जीवन भर यह कहते रहें, इस सरकार ने यह काम नहीं किया, उस सरकार ने यह काम नहीं किया, उस सरकार ने क्या किया? यह तो तय है कि किसी सरकार ने बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं किया है। यह शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या उपाय है, क्या किया जाए? अगर मैंने जो आवाज उठाई कि अगर रोजगार और नौकरी की स्थिति आप नहीं दे पाए, तो बेरोजगारों को जीने के लिए कम से कम 30,000 रुपए ही तो दे दो। अगर मेरी यह मांग जायज है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संदेश को हर एक बेरोजगार तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि जो बेरोजगारों की पंचायत है यह अपनी ताकत का एहसास करा सके और हमारी बात सुनी जाए। लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में बेरोजगारों की आवाज गूंजनी चाहिए। जितने भी जनप्रतिनिधि जाते हैं, किसी ने भी बेरोजगारों की आवाज को नहीं उठाया, किसी ने भी बेरोजगारों के हित की बात कभी किया ही नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें या भारत की किसी भी विधानसभा की मैं बात करूं, कभी भी बेरोजगारी का मुद्दा किसी भी पार्टी के लिए विशेष मुद्दा होता ही नहीं। वजह, बेरोजगार हमेशा इस्तेमाल होता हुआ आया है और आज भी लोग बेरोजगारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने ग्रेजुएट किया, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री लिया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिला। 20 वर्ष पहले भी मैं उनसे मिला था और आज भी उनकी स्थितियों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी स्थिति के बारे में बताऊंगा और किस तरह से वह जीवन यापन कर रहे हैं यह भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यह जीने का सवाल है। यह हम अपने जीवन को किस तरह से सरवाइव करें, यह जो मैटर है, यह जो मामला है, हमारे जीवन और मरण का है, बेरोजगारों की जिंदगी और मौत का सवाल है। बहुत से बेरोजगार आज ऐसे हैं जो हिम्मत हार गए और उन्होंने रास्ता अपनाया, मौत को गले लगा लिया। बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो गए। बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं जो आज पागलपन की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं।
बहुत तकलीफ होता है जब बेरोजगारों की इस दुर्दशा को देखा जाता है, बेरोजगारों की इस तरह की स्थितियों को देखा जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बेरोजगारी खत्म हुई है, समाप्त हुई है, तो मैं भारत के समस्त बेरोजगारों की तरफ से, बेरोजगारों की पंचायत के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, अगर बेरोजगारी खत्म हुई है तो लाखों की बेरोजगार, लाखों किस संख्या में बेरोजगारी बढ़ती क्यों जा रही है? यदि आपकी हर एक चीज सही जा रही है, अगर आपकी हर एक योजना सही है, अगर आपकी हर एक पहलू सही है, तो फिर बेरोजगारी को तो खत्म हो जाना चाहिए। बेरोजगारी भारत में रहना नहीं चाहिए। सन 1947 से लेकर के अब तक हर सरकार ने बेरोजगारों के नाम पे फंड तो जारी किया, बेरोजगारों के नाम पर अभियान तो चलाया, बेरोजगारों के नाम पर योजनाएं तो चलाई, लेकिन वह योजनाएं बेरोजगारों को कितना लाभ दे गई, ये एक बेरोजगार के अलावा कोई नहीं बता सकता। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि कागजों में बेरोजगारी कम हुई है, सरकारी फाइलों में बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी है और यह दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रही है। भारत के समस्त नौजवान बेरोजगार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाइए। आज बेरोजगार मजबूर है, यह लिख रहा है मैं बेरोजगार हूं, और यह एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह भारत के उन तमाम बेरोजगारों का दर्द है, भारत के उन तमाम बेरोजगारों की कहानी है जो आज जिल्लत की जिंदगी और दुर्दशा की जिंदगी जीने के लिए विवश है, मजबूर है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं और इसका जवाब बेरोजगारों की पंचायत मांगती है। इसीलिए मैं आपके साथ आया हूं, इसीलिए मैं आपसे सीधा संवाद कर रहा हूं। हो सकता है कि जो मैंने सोचा वह गलत हो सकता है कि जो मैंने बेरोजगारों के लिए 30,000 रुपए की मांग की सरकार से ये गलत हो। तो मैं पूछना चाहता हूं सही क्या है? कोई उपाय अगर आपके पास है तो निश्चित अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, निश्चित रूप से मुझे बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं 24 घंटे पूरा जीवन आपके साथ खड़ा रहूंगा, समर्पित रहूंगा। बस मेरा मकसद है बेरोजगारी भारत से कैसे खत्म होगी, भारत से बेरोजगारी किस तरह से खत्म होगी, बेरोजगारों के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी, इसका हल मैं ढूंढ रहा हूं। और आप तमाम अपने बेरोजगार साथियों से, भाई बहनों से मैं पूछ भी रहा हूं, आपके पास कोई उपाय है तो जरूर बताइए। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। हम पुनः हाजिर होंगे आपके इस सवाल और जवाब को लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।